हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो जैक द्वारा प्रकाशित किया गया है क्वेश्चन बैंक। उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले वीडियो में चैप्टर 1 बता दिया था संसाधन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें जो है हमने चैप्टर 1 में बताया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सारा बताया था। तो आपको जो है सो लॉन्ग प्रश्न जो है वो तो आपका क्वेश्चन जैसे कि आपका एग्जाम में जो है एग्जाम की हो से तो उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ज्यादातर अगर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। मतलब भूपृष्ठ पूरे जो जमीन है उसमें से कितना भाग पर भूपृष्ठ है, भूमि, ठीक है। तो कितना भाग पर है आपका 30 भाग, 70 भाग तो पानी में है, ठीक है। 30 भाग आपका भूमि भूमि है, भाग भूमि है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका राजस्थान के पश्चिम भाग में कम जनसंख्या का कारण है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसका कम जनसंख्या होने का क्या कारण है। तो उसका कम जनसंख्या होने का कारण आपका है स्पष्टीकरण के साथ पहाड़ी भूमि ये नहीं है, दलदली भूमि ये नहीं है, सघन वाला क्षेत्र ये नहीं है, मरुस्थल वहाँ पे बालू ज्यादा मात्रा में है जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बालू मात्रा पाया, ज्यादा गर्मी पाया, ज्यादा पानी वहाँ नहीं है, तो वहाँ फसल नहीं होगा। और ज्यादातर लोग कहाँ बसते हैं, कहाँ बसना पसंद करते हैं, जहाँ उसे सब कुछ स्रोत मिलता हो, पानी का हो, खेती के लिए हो, सब कुछ के लिए हो। तीसरा प्रश्न आपका झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण है। झारखंड के सारंडा क्षेत्र जो है वहाँ पे कम जनसंख्या का क्या कारण है। तो वहाँ कम जनसंख्या का कारण है आपका सघन वन क्षेत्र। वहाँ पर जो है सो बहुत ही रेयर ऐसे जो जंगल है, सघन बहुत ज्यादा घना जंगल है, जिसकी वजह से सघन वाला क्षेत्र में कम जनसंख्या देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न आपका है गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण है। गंगा का जो मैदानी भाग है, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होने का मुख्य कारण क्या है। तो वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या का होने का मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण है कि वहाँ पे उपजाऊ भूमि की उपलब्धता है। गंगा मिट्टी क्या है, जलोढ़ मृदा लाती है। क्या लाती है, जलोढ़ मृदा। हमने बताया था जलोढ़ मृदा जिसका चैप्टर पढ़ाया था। तो जलोढ़ मृदा जो है सो भारत में सब उत्तरी भारत में, खास करके उत्तरी भारत में, जिधर हम लोग अभी झारखंड है, बिहार है, यूपी है, इन जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में बहुत ज्यादा मात्रा में धान का खेती किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ धान का खेती किसमें होता है, जलोढ़ मृदा में। इसीलिए गंगा का जो उपजाऊ जो खाली स्थानीय मैदानी क्षेत्र है वो आपको बहुत ही उपजाऊ है। पांचवा प्रश्न है भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। भारत में जितना प्रतिशत, 100% में से कितना प्रतिशत भूमि योग्य है, ठीक है, किसके भूमि योग्य। तो कितना प्रतिशत आपका है, तो आपका 57% आपका जो है सो भूमि योग्य है। कितना प्रतिशत, 57%। सिक्स क्वेश्चन है निम्न निम्न में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है। इसमें से कौन सा जो है भूमि को बचाने का सबसे मुख्य उपाय है। तो कौन सा उपाय है आपका भूमि बचाने, वन रोपण। कौन सा है, वन रोपण। अगर हम ज्यादा मात्रा में जंगलों को बचाएं, जंगलों को अच्छे सुरक्षित रखें, ठीक है, तो संरक्षण रखें, तो ये क्या हो जाएगा आपका भूमि संरक्षण का एक उपाय हो सकता है। सातवां प्रश्न निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण सहायक नहीं है। मृदा में निम्नीकरण सहायक नहीं है, तो कौन सा कारक नहीं है, वन रोपण। वन रोपण मृदा निम्नीकरण मतलब मृदा का कटाव, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो अतिचारण से होता है, भूस्खलन से होता है, वनमूलन से होता है। वनमूलन मतलब जंगलों काटा जाता है उससे होता है। यहाँ पूछा कि नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वन रोपण से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। इसमें से कौन सा कारक जो है सो मृदा निर्माण, मृदा का बनने में सहायक नहीं है। कौन सा कारक है आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा मृदा का गठन। क्या हो जाएगा, मृदा का गठन। मृदा का गठन मृदा निम्नीकरण का एक सहायक कारक नहीं है। मृदा का गठन मतलब एक साथ रहना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर
निम्नलिखित में से विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी जो कौन सी तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें जो है सो आपका, तो कौन सा आपका हो जाएगा? रक्षक मेखला नहीं होगा, माल्चिंग नहीं होगा, समुच्चय रेखीय जुताई और शुष्क कृषि। तो इसमें आपका हो जाएगा समुच्चय रेखीय जुताई। इससे क्या है, तीव्र ढाल, ढाल जो होता है जैसे पहाड़ी का जो एक, मान लीजिए एक पहाड़ी है, ठीक है, तो ये जो इधर का जितना क्षेत्र आया, ये क्या आया, ये ढाल में आया। ढाल में मतलब इधर जो है सो नीचे की ओर ये आपका डाउन है, ठीक है, तो अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्या है, समूची रेखीय जुताई। अगर हम इसको रेखीय जुताई करें, अगर इस तरह का ढाल है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह पहाड़ी है इस तरह का ढाल है, अगर हम इसको रेखीय जुताई करें, ऐसे जुताई करें, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर जुताई करें हम इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें निम्नीकरण मतलब मृदा का कटने का जो है सो उसको रोकेगा, मृदा को कट के नीचे जाने से रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, मृदा की ऊपरी परत से आधार आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं? मतलब मृदा की ऊपरी परत मतलब सबसे ऊपर वाला परत से कितने परत होते हैं? 7 परत होते हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो है, आधार पर चट्टान कितने संस्तर होते हैं? कितने संस्तर होते हैं? सॉरी 4 परत होते हैं। सॉरी 4 परत। तो कितने होते हैं? आपका ये हो जाएगा 3। कितने? 3, ठीक है। 11 नंबर जो है आपका, वो है निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? इसमें से कौन सा जो आपका दिया गया है, इसमें कौन मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? तो कौन सा एक विधि नहीं है मृदा संरक्षण का? तो आपका हो जाएगा अतिचारण, मृदा संरक्षण। अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मृदा का संरक्षण का विधि एक, ठीक है, नहीं है। तो उसमें हमने पढ़ा था वनमूलन, इसमें भी कौन सा मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? अतिचारण। उसमें पढ़ा था कौन सा है संरक्षण का, इसमें नहीं है, तो अतिचारण, ठीक है। 12 नंबर है आपका, पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, वो कितना प्रतिशत जल से ढका है? तो कितना प्रतिशत से ढका है? आपका इसमें हो जाएगा 2/3 जल से। कितना? 2/3 जल से। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन रहना प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो महासागरों में। कहाँ पर? महासागरों में, ठीक है। तो जीव जंतु वही ना स्टार्ट हुए हैं, तो वही ना बोला कि जीवन कहाँ सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ, तो महासागर ही होगा। 14 प्रश्न है, जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? जल का सबसे ज्यादा उपयोग किस कार्यों में किया जाता है? तो कृषि में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? कृषि में, खेती में। 15वां है, निम्न में से कौन जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सो जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो आपका हो जाएगा नगरीकरण। क्या हो जाएगा? नगरीकरण। 16 नंबर है, निम्न में से कौन एक वनस्पति उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन सा एक वनस्पति उत्पाद नहीं है, मतलब जंगलों के द्वारा उत्पाद नहीं है, ठीक है, कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सागवान की लकड़ी वनस्पति उत्पाद नहीं है, ठीक है। अगला है 18 नंबर, विश्व में पाई जाने वाले वनस्पति में कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति कितने वर्गों में विभाजित उसको बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कितने में? 4 वर्गों में। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सो वन का विनाश, वन का खत्म होने का कारण एक नहीं है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? वर्षा। वर्षा एक कारण नहीं है। वनोन्मूलन है, मृदा अपरदन है, दावानल है, वर्षा जो है सो वन का खत्म होने का, विनाश का कारण नहीं है। झारखंड एक झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि जेक ने क्वेश्चन सेट करता है तो ये क्वेश्चन आता है। तो आपका एक क्वेश्चन किस में हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा लातेहार। इसमें हो जाएगा लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाइगर रिजर्व जो है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टाइगर वर्ग की स्थापना 1973 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, मतलब प्रकृति के बचाव के अनुकूल उसके संबंध में नहीं है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा आपका? पहले देखते हैं, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ये प्रकृति से रिलेटेड तो नहीं है। दूसरा है नल के उपयोग के बंद तुरंत, ये भी प्रकृति से नहीं है। तीसरा है खरीदारी के पश्चात पॉली पैक से को नष्ट कर देना चाहिए। पॉली पैक जो प्लास्टिक का बैग मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, इसको नष्ट कर देना चाहिए, जला के खत्म कर देना चाहिए, या फिर उसे बनाना ही नहीं चाहिए। अभी सरकार तो अगर उसे ना बनाए तो सबसे अच्छी बात है। और चौथा आपका उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ग नंबर, क्या होगा, ग नंबर, कौन सा, ग नंबर। आइए देखते हैं इसमें जो आपका रिक्त स्थान दिया हुआ खाली स्थान, वो प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका इसमें जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, बट ये जो आपका खाली स्थान दिया है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव जैसा ही बेस पर बनाया गया है, ठीक है। तो अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका बेनिफिट अच्छा होगा। बाकी अब जो इसके आगे जो दिया हुआ है, इसके आगे जो आपका अति लघु प्रश्न है, ये अगर नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, बट ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। आप दीर्घ से यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ तक आपको करना होगा एक नंबरी क्वेश्चन तक। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन दिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले फिलअप खाली स्थान, ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें, किस क्षेत्र का भूमि उपयोग खाली स्थान और खाली स्थान कारकों पर निर्भर करता है? तो किस क्षेत्र का भूमि उपयोग उपयोग देखिए आपका हो जाएगा, किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किस पे करता है, भौगोलिक और मानवीय कारकों पर। ये हमने बताया भी था चैप्टर में, आपने देखे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। भारत की कुल भूमि में चारागाह उपयोग वाली भूमि खाली स्थान है, कितना प्रतिशत है? तो आपका 29 सॉरी 4%। कितना, 4%, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका 29% है। कितना है, 29%। चौथा है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो प्रकार की होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे निजी, आपका हो जाएगा निजी, और एक सामुदायिक। क्या हो जाएगा, सामुदायिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत डैश कहलाती है? तो आपको सी बात है, आप लोग देखेंगे भूमि पर क्या है, सबसे पहला परत मिट्टी है, मृदा है। छठा है मृदा के प्रकार, खाली स्थान तथा मृदा की उर्वरता खाली स्थान एवं खाली स्थान के मिश्रण से निर्धारित होती है। तो आपका इसमें हो जाएगा मृदा के प्रकार स्थलीकृत स्थलीकृति, क्या हुआ, स्थलीकृति से, तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। 7 नंबर प्रश्न आपका, मृदा निम्नीकरण का अर्थ मृदा की डैश में कमी है। मृदा निम्नीकरण का अर्थ मृदा की उत्पादकता में कमी है। किसमें, उत्पादकता में कमी है। 8वां प्रश्न है, झारखंड में मृदा का खाली स्थान अपरदन का एक गंभीर समस्या है। झारखंड में मृदा का चादरी अपरदन मतलब समझे, ठंडा में हम लोग चादर लपटते हैं अपने ऊपर, ठीक है। पहला जो परत होता है चादर होता है कि नहीं, तो कि ठंडा ना लगे किसी व्यक्ति को, तो वही बोलते हैं चादरी, मतलब पहला जो मिट्टी है, ये परत जो है झारखंड में मृदा का चादरी परत चादरी अपरदन का एक गंभीर समस्या है। ऊपरी परत का मिट्टी का एक गंभीर समस्या है, अपरदन कट रहा है पानी की वजह से। 9 है, रक्षक मेखालों का उपयोग डैश प्रदेशों तथा डैश प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। रक्षक मेखालों में तटीय, क्या हो जाएगा, तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों, तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों में
मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर, दलहन फसलों की जड़ों की गांठ में खालिस्तान नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसमें राइबोजियम, क्या, राइबो सॉरी राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। 11वां है, खालिस्तान जल को जल ग्रह भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, पृथ्वी को कहा जाता है जल ग्रह, जलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आसमान से देखने पर किस तरह दिखता है, नीला दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का खालिस्तान प्रतिशत अवलनीय मीठा जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जो है सो 2.7% जो है अवलनीय मीठा जल है। थर्ड प्रश्न, वनों में हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, खालिस्तान उत्पाद एवं खालिस्तान उत्पाद। तो वनों में हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, मुख्य मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद। कौन? गौण उत्पाद। 14 नंबर है, भारतीय वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बनाया गया। भारतीय वाणिज्य संरक्षण जो बनाया गया, कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया। 15 है, मिट्टी का सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश, मिट्टी का सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूम्स। क्या कहलाता है? ह्यूम्स, ह्यूमस इसको बोलते हैं। 16 नंबर है, समुच्चय रेखीय जुताई खालिस्तान अपरदन रोकने का उपाय है। चादरी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या हुआ ये? चादरी। 17 नंबर, छोटा नागपुर पठार खालिस्तान अपरदन से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? मृदा से प्रभावित है। 18 नंबर, विश्व वन दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, अब इसमें दिया है सही एवं गलत कथन की पहचान करें। सही एवं गलत कथन की पहचान करें। तो आपका ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, फिर भी आप अगर है तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक भूमि व्यक्तिगत अधिकार में होती है। सामुदायिक भूमि जो पूरा, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट भूमि है या फिर पूरा भूमि है, वो क्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है? नहीं होता है, क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है, निम्नलिखित भूमि व्यक्तिगत अधिकार में होती है। निम्नलिखित भूमि, कुछ लिखा हुआ भूमि व्यक्तिगत के आधार पर होती है, सही होता है। आपका लिखा हुआ रजिस्ट्री किया हुआ जमीन किसी और का थोड़े ना हो जाएगा वो, या फिर सामुदायिक थोड़े ना हो जाएगा। तीसरा है, भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि का जो उपलब्धता है वो क्या है? सीमित है, सही बात है, सीमित है, ठीक है। चौथा है आपका, झारखंड के अधिकांश मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। झारखंड का जो मृदा अधिकांश जो है सो नदियों द्वारा नहीं, क्या है? गलत है। झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पहाड़, तो नदियां यहाँ कहाँ से होगी? पांचवा है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल जो है क्या एक नगरीकरणीय संसाधन है? सही। छठा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे कांटेदार होते हैं। मरुस्थलीय मतलब कि राजस्थान में जो है कांटेदार पाए जाते हैं, हाँ ये बात सही है, कांटेदार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करें। मिलान करें भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें पहला क्वेश्चन, हाँ, भारत में भूमि उपयोग प्रति प्रतिशत, भारत में जो भूमि उपयोग है उसका प्रति प्रतिशत जो है वो है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि अभी हमने पिछले पढ़ाया था, तो कितना पढ़ाया था? 57%। कितना? 57%। दूसरा है चारागाह। चारागाह जो कितना प्रतिशत है? तो आपका है 4%, अभी हमने बताया। ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा, ये 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका वन, क्या है? वन। तो वन आपका हो जाएगा 2%, 3 नंबर का ये हो जाएगा वन। फिर आपका जो अन्य बचा वो कितना आ जाएगा? 17%, ठीक है। फिर आपका दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर भी देख लीजिए, भूमि उपयोग। भूमि उपयोग में जैसे यहाँ दिया हुआ आपका नवीकरणीय संसाधन, मृदा अपरदन को रोकना, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग,
ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका भूमि उपयोग क्या हो जाएगा, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। सबसे जो भूमि होता है, जमीन होता है, उसका पहला जो परत होता है उसका हम लोग खेती करते हैं ना, जैव पदार्थ में काम आता है। दूसरा आपका ह्यूमस, क्या है, ह्यूमस, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद है, अच्छा, सॉरी, ये आपका गलती हो गया, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, भूमि उपयोग, सॉरी, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये आपका होगा 1 नंबर, गलती हो गया, ये होगा आपका 1 नंबर। और ये आपका हो जाएगा 2 नंबर, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ, ह्यूमस, ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। तीसरा आपका है समुच्चय रेखीय जुताई, ये आपका क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकना। भी हमने बताया ना, पहाड़ का ढाल में ऐसे रेखीय जुताई किया जाता है, ऐसे ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकता है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, तो आपका हो जाएगा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ये आपका चौथा हो जाएगा, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। और जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन में आता है, 5वां नंबर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता। ये देखिए लास्ट आपका जो है सो 1 नंबर ये प्रश्न, कौन सा, 1 नंबर ये प्रश्न, ये आपका जनरली आता है, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, आपका क्वेश्चन भी आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मृदा के सबसे उपजाऊ तत्व का नाम लिखें। मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व कौन सा है, ह्यूमस, कौन सा है, ह्यूमस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर आपका है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा जो पाई जाती है झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो राजमहल के क्षेत्र में। कहाँ पर, राजमहल के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में। आप सुन लीजिए और आप इसके आंसर लिखते जाइए, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा उपजाऊ होगा, मतलब बेनिफिट होगा। तीसरा है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। मृदा निर्माण का जो मुख्य 2 उपजाऊ कारक है वो कौन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वर्षा की मात्रा और तापमान। इसमें आपका क्या होगा, वर्षा की मात्रा और तापमान। चौथा है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारक लिखें। भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारक, कौन सा, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि को ऐसे खाते जा रहा है, मतलब खराब होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन और अतिचारण, ज्यादा मात्रा में पेड़ काटने का, जंगलों को काटने का, और ज्यादा मात्रा में पशुओं को चराने के लिए के कारण। 5वां है, वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें। वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले 2 पदार्थ क्या है, मांस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऊन है, क्या है, ऊन है। छठा है, ध्रुवीय प्रदेशों की एक प्रमुख वनस्पति का नाम लिखें। ध्रुवीय प्रदेशों की प्रमुख वनस्पति क्या है, ये देखिए आपका लाइकेन, क्या है, लाइकेन। 7वां है, दावानल की समस्या मुख्य रूप से किस ऋतु में उत्पादन होती है। दावानल, दावानल का मुख्य रूप से इसमें होता है ग्रीष्म, इसमें होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। 8वां प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अमेजन अमेजन नदी बेसिन जो है उसमें मुख्य रूप से किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो वहाँ सदाबहार पाया जाता है, किस प्रकार का, सदाबहार, ठीक है। 9 नंबर है, भारत के प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखें, यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या है, नील नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी। और ये किस राज्य में है, तो आपका ये तमिलनाडु में, इसमें तमिलनाडु, ठीक है। 10वां है, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपका बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ है, झारखंड में स्थित है।
11वां नंबर है, किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम बताएँ जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। 2 कार्यक्रम का नाम बताना है जिससे पौधे और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। तो क्या आपका हो जाएगा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया, ठीक है? और फिर दूसरा है टाइगर रिज़र्व रिज़र्व की स्थापना, ठीक है? तो ये आपका हो गया। तो आपको इधर जो है सो लॉन्ग प्रश्न देखना नहीं है, ये आपका बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? या चैप्टर 3 को दूसरे वीडियो में पढ़ाएँ? एक साथ ही देख लीजिए, फिर चैप्टर 4, 5 उधर होगा। तो इसको नेक्स्ट डे में करता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ने पे कुछ समझ नहीं आता है। तो इसको मैं नेक्स्ट के लिए रख देता हूँ, अगले दिनों के लिए। तब तक आप अपने जितने भी हमने बताया अभी 1-2 चैप्टर, सर आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा की तैयारी कीजिए।